नमस्कार, मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे एक्वेरियस की, यानी एक्वेरियस के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर लव प्लस करियर कैसा रहने वाला है वो हम चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे यूनिवर्स से प्रे करना है, हमारे प्यारे ईश्वर से प्रे करना है कि आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए, ताकि आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे लाइफ में बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर। एक्वेरियस की पर्सन, एक्वेरियस की एनर्जी टुवर्ड्स एक्वेरियस की पर्सन कैसे रहने वाली है, एक्वेरियस की एनर्जी एक्वेरियस के कनेक्शन के टुवर्ड्स कैसे रहने वाली है फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर। सो फर्स्ट कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो आपका कनेक्शन होने वाला है ट्रांसफॉर्म, magician, oh my god, two major arcanas. It shows that some major changes are coming in your way, that is of course for your goodness. आपके भले के लिए ही आने वाले हैं मेजर चेंजेस। गुड गुड, वेरी गुड। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप, काफ़ी एनर्जी आपके शिफ्ट होने वाली है और काफ़ी बढ़िया तरीके से। ओ माय गॉड, टावर, एक और मेजर अरकाना, मैसेंजर ऑफ फायर। ओके एक्वेरियस, तो मैं सबसे पहले एक बात तो कंफर्म है कि आपके कनेक्शन में मेजर चेंजेस आने वाली है। और मैजिशियन का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप चीज़ों को, यानी अगर आप मैजिशियन के लुक को देखें तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने कनेक्शन में बहुत डीपली चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं कि आखिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो किस रीज़न से हो रही है। अगर टावर फेस करना पड़ भी रहा है, रिश्ते में दिक्कत आ भी रही है, तो क्यों आ रही है? क्योंकि आप चीज़ों को बहुत एनालाइज कर रहे हैं डीपली, यानी जो आपके थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर आप लाइट फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये ज़रूरी होता है, जब एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लाइफ में आता है तो हमें पेन बर्दाश्त करना ही पड़ता है एक्वेरियस, इट्स नो डाउट। ठीक है, आप बिल्कुल ये ना सोचे कि बिना परेशानी के किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्म चीज़ें हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या शो करता है कि ओल्ड चैप्टर्स जो है वो एंड होने वाले हैं, क्योंकि आपके लाइफ के न्यू चैप्टर्स स्टार्ट होंगे और न्यू स्टार्ट होने के लिए ओल्ड का ख़त्म होना ज़रूरी होता है। और जब एक ओल्ड से न्यू में हम आते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो काफ़ी नई चीज़ें होती हैं जिनको हमें ईजिली हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा हमें वक्त लगता है। ठीक है, ओल्ड जनरेशन से आज न्यू जनरेशन आती है तो एक जो चीज़ें बदलती हैं, तो जो हमारे पुराने बूढ़े लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो क्या वो न्यू चीज़ों को एकदम से एक्सेप्ट कर लेते? नहीं ना, उनके लिए कितनी दिक्कतें आती हैं नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना। सो ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ ऐसा ही है। तो चीज़ों को जब ट्रांसफॉर्म होती है चीज़ें, तो हमें थोड़ी सी परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हमारे भले के लिए होता है, ये भी हमेशा याद रखिएगा। तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप एक थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, जो कि आप बहुत अपने पर्सन के टुवर्ड्स पैशनेट भी हैं बहुत ज़्यादा, और पैशन से ही ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि जानना ज़रूरी है कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। एट द सेम टाइम आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर एक्वेरियस पर्सन। एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स एक्वेरियस कैसे रहने वाली है फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एक्वेरियस के पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। द हायरफेंट, गुड, देखिए उनकी एनर्जी कितनी अच्छी है। 6 ऑफ कप्स, देखिए मैरिज तो वो आपसे बिल्कुल करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो बिलीव करते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, आपका उनके साथ एक सोल कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपसे और वो मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ आपके तरफ से दिक्कतें आ रही हैं। तो एक्वेरियस थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि ये जो परेशानी आपके लाइफ में हो रही है, ठीक है, उनको हील कैसे किया जा सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए टावर के पास ही है 4 ऑफ स्वॉर्ड, यही चिंता बढ़ा रही है आपकी। टावर मोमेंट का जो कार्ड है यही चिंता बढ़ा रही है। आप पैशनेट है इसलिए वो हैप्पी हैं कि आपकी एनर्जी टुवर्ड्स देम बहुत पैशनेट की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल, यानी
फिर से मैरिज को यहाँ पे शो करें, यहाँ पे भी मैरिज, यहाँ पे भी मैरिज। ये देखिए आप अपने पर्सन की तरफ से तो बेफिक्र रहिए। आपके यहाँ पे जो टावर का जो फेज आया है वो एक फेज सिर्फ इसलिए करे क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रहे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपके कनेक्शन में एक्वेरियस, बिल्कुल भी नहीं। तो बस आप टावर फेस कर रहे, थोड़ा सा परेशान हो रहे इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इसीलिए आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी रेस्टलेसनेस वाली हो रही है। अदरवाइज आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत खूबसूरत है, एक मतलब ट्रू लव उनके कार्ड से बिल्कुल एनर्जी और बिल्कुल वाइब्स मुझे आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रू लव वो करते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आपके लाइफ में चल रहा है उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील कर लीजिए, आगे जाके सब कुछ अच्छा ही होगा। एक्वेरियस म्यूचुअल एनर्जी देखते कैसी रहेगी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, हाउ विल बी देयर और व्हाट विल बी देयर म्यूचुअल एनर्जी बिटवीन एक्वेरियस एंड देयर पर्सन। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए, एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी। कॉर्नुकोपिया, अबंडेंट दोनों होना चाहते। द टेम्पल पाथ, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल बेस्ड कनेक्शन में है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, देखिए सोलमेट तो वो समझते ही है आपको, ये तो एनर्जी आई है। यूनिवर्स के साथ जुड़िए, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, परेशानी हो रही है तो यूनिवर्स का हाथ थाम लीजिए, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जिस बच्चे ने यूनिवर्स का हाथ थाम लिया उसे कभी परेशानी हो ही नहीं सकती। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल से प्रे करिए कि आपके कनेक्शन में बैलेंस आए, दोनों ही बैलेंस चाहते हैं। और हीलर ऑफ द एजेस, दोनों ही इस समझते कि कनेक्शन में एक हीलिंग की रिक्वायरमेंट हो रही है। डोर टू स्पिरिट, अपने मन के दरवाजे खोलिए अपने स्पिरिट गाइड के लिए, तो वो ही आपको गाइड करेंगे कि आगे कैसे डील करना है। देखिए यहाँ पे हील होना बहुत ज़रूरी है आप दोनों का ही, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी में रहिए, जो वो उनकी रेस्टलेसनेस की एनर्जी वो टावर मूवमेंट की वजह से आपकी तरफ से, तो हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। एंजल से प्रे करें कि बैलेंस आए, यूनिवर्स से प्रे करें कि सब कुछ आपके कनेक्शन में अच्छा हो जाए। यूनिवर्स से बढ़कर कुछ नहीं होता, प्रे करते रहिए, यूनिवर्स को लव सेंड करते रहिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू करें, जो भी आप फेस करें उसके लिए भी थैंक यू बोले यूनिवर्स को, इसलिए बोले क्योंकि इस बात पे बिलीव रखिए कि वो आपके भले के लिए हो रहा है। यूनिवर्स को बोलिए कि यूनिवर्स जो भी आप कर रहे हैं वो मुझे एक्सेप्टेबल है, बिकॉज आई बिलीव, आई ट्रस्ट यू कि आप जो भी करें मेरे भले के लिए हो रहा है, ठीक है। इस बात पे बिलीव रखिए, तो यूनिवर्स देखना आपसे कितना खुश होंगे। यूनिवर्स सोचिए कितना प्यारा बच्चा है हमारा, कि हमारे ऊपर कितना मतलब ट्रस्ट है, बिलीव है कि हम उसके भले के लिए करें, तो क्या उस बच्चे के साथ कभी गलत हो सकता है? इज़न्ट इट सो एक्यूरेट? तो लव करिए यूनिवर्स से ज़्यादा थैंक यू करिए, लव सेंड कीजिए, वो उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको लौटा कर देंगे। तो चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं आपके लिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, कुछ मैसेज दीजिए। देखिए मेरे एंजल और स्पिरिट गाइड कितने प्यारे हैं, मैं उनसे कितना लव करती हूँ, जब भी तो वो मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए कितने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं। बस किसी भी चीज़ को कभी भी नेगेटिव वे से मत लीजिएगा। जो भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, उनसे यही बोलूँगी कि कभी भी किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। अगर यहाँ पे कुछ आपको लगता है नेगेटिव, उसे नेगेटिव ना सोचे, ये सोचे कि वो यूनिवर्स की तरफ से रेड फ्लैग है, वार्निंग है, ताकि आप संभल जाएं और उनका प्यारा बच्चा बिल्कुल सेफ रहे। तो देखिए क्या मैसेज आया है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, यहाँ पे भी हीलिंग का कार्ड था। हो सकता है ये म्यूचुअल में जो हीलिंग का कार्ड आया है दोनों के बीच में कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई फैमिली वाले नहीं मान रहे होंगे, क्या पता आपकी तरफ से नहीं मान रहे, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, लुक एट द कार्ड। मैंने अभी बोला कि कुछ भी नेगेटिव मत लीजिएगा, जो भी होता है वो यूनिवर्स आपको वार्न करना चाहते, कोई रेड फ्लैग्स होता है, और देखिए तुरंत ही रेड फ्लैग का कार्ड आया है। कुछ भी अगर रेड फ्लैग आपको लगता है ना कि कहीं पे आपकी रुकावट आ रही है, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि यूनिवर्स का इशारा है कि थोड़ा सा आपको संभल जाना है, उस एरिया के ऊपर वर्क करना है। तो चलिए और देखते हैं। देखा मैंने आपसे बोला था ना कि मेरे एंजल और स्पिरिट गाइड कितने प्यारे और कितने लवली हैं, कितने मतलब अच्छी अच्छी बातें। तो मैंने इसीलिए देखे, मैंने जो बोला वो उन्होंने भी बता दिया कि उनके बच्चे ने बिल्कुल सही बोला। उनका बच्चा कौन है? मैं हूँ ना, कि मैंने बिल्कुल सही बोला, इसलिए उन्होंने रेड फ्लैग का कार्ड ही दे दिया। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन पार्टनरशिप। अपने पार्टनरशिप के ऊपर वर्क करें, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ के ऊपर वर्क करें। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। मैंने आपको क्या बोला था कि यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए। जो जो मैंने आपको बोला यूनिवर्स ने देखा, क्योंकि मैं यूनिवर्स से इतना प्यार करती हूँ
तो मेरी बातों को झूठा कैसे साबित कर सकते हैं, है ना। उन्होंने भी बता दिया कि बिल्कुल जो ये रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उनके भले के लिए हो रहा है। उप्स सॉरी। तो देखा, दिल से जब हम किसी को प्यार करते हैं तो वो हमसे बेहद प्यार करते हैं। मैं अपने यूनिवर्स से दिल से प्यार करती हूँ, इसलिए जो मैंने आपको बातें बताई यूनिवर्स ने उसे कंफर्म करते हुए समझा कि उनकी बच्ची ने आपसे झूठ नहीं बोला है, बिल्कुल सही गाइडेंस दी है। और मेरा काम ही है लोगों को सही गाइडेंस देना, जो भटक रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर लाना। तो चलिए आपका करियर और फाइनेंस देखते हैं वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्यार करिए यूनिवर्स से, इससे अच्छा आपको किसी को प्यार करके नहीं लगेगा। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर एक्यूरियस। एक्यूरियस के लिए कार्ड दीजिए, उनका करियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर एक्यूरियस, हाउ विल बी देयर करियर एंड फाइनेंसेस। पेज ऑफ स्वॉर्ड, थोड़े से परेशान हो रहे हैं आप। 3 ऑफ पेंटिकल, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी लग रही है आपको, मतलब परेशान से हो रहे हैं, रेस्टलेसनेस हो रहे हैं करियर को लेकर। लेकिन देखिए आपका वर्क अच्छा है, इसलिए आगे लोग भी जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पार्टनरशिप पे कोई वर्क शुरू हो सकता है, कोई आपको अप्रोच कर सकते हैं पार्टनरशिप वर्क के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए ये भी रेस्टलेसनेस की एनर्जी, ये आप अच्छा 5 ऑफ कप्स, थोड़े से दुखी हो रहे, परेशान हो रहे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, ये इसलिए नहीं बोलूँगी। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल, आपको ऐसा लग रहा है मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऑब्वियस सी बात है, अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपकी लाइफ इस टाइम पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और मेजर चेंजेस जब आते तो एक ऐसी एनर्जी हमारे लाइफ में छाई रहती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ बेकार हमारे साथ ही हो रहा है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे ना अधिकतर चीज़ें ऐसी ही होती है जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती है, लेकिन इसके बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी, इसके बाद वाला जो फेज़ होता है जब वो शुरू होगा ना, तब आप बिलीव करेंगे कि ये जो हमने फेस किया था कोई बात नहीं, एक बार किया तो था, लेकिन आगे अब हम कितने अबंडेंट हो रहे, कितनी खूबसूरत चीज़ें हम रिसीव कर रहे। तो एक बार पेन बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है क्यूरियस, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपकी सेकंड हाफ की रीडिंग के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, एंजॉय योर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं ना, एंजॉय कीजिए, इसको भी एंजॉय कीजिए। लाइफ में हर चीज़ को एंजॉय करिए तो खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। टेक केयर एंड बाय बाय।